Hello students, welcome to my class A Patrophysics. Our today's topic is subtraction of vectors, relative velocity. Already we learned about the vector addition of the two vectors and more than two vectors. For the two vectors we are using triangle law of vector addition, parallelogram law of vector addition. तो आज हम लोग वेक्टर सब्ट्रैक्शन समझेंगे. प्रैक्टिकली ये भी देखेंगे वेक्टर सब्ट्रैक्शन के लिए कोई डिफरेंट रूल नहीं है. The rules which are used to add two vectors, these rules are also used to subtract one vector from another vector. Subtraction जैसे हम लोग एक बोल सकता हूँ that is nothing but the addition of the negative vector. Subtraction of b from a is defined as the addition of the minus b vector to vector a vector. A minus b, therefore we can write a minus b vector is the a vector plus of minus b vector. यही है हम लोग का concept. That means vector subtraction is nothing but the vector additions of the negative vector. What is the meaning of the negative vector? Now, if suppose let us suppose it is vector a and it is another vector b, and what is the negative vector? Now, that is the minus b vector, which is equal in magnitude but exactly opposite in direction to the b vector. That means अगर हम लोग a minus b परफॉर्म करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे ना, a plus of minus b कर लेंगे. यहाँ वेक्टर माइनस b मतलब होता है ऑपोजिट इन डायरेक्शंस. जैसे यहाँ पर एक फिगर डायग्राम, इसमें हम लोग और अच्छा से समझ जाएंगे. ना वो इसमें देखिए जैसे a एक वेक्टर है, अनदर b वेक्टर, these are given vector and we have to perform the operation r is equal to, in this case it will be the here vector symbol, this one, it is the nothing but the r vector because the right hand side it is a vector quantity a minus b vector, therefore it is also a vector quantity. तो इसमें r vector is equal to a vector minus b vector in this case. तो a vector प्लस माइनस प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर. तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ये ऑपरेशन करना है तो हम लोग क्या करेंगे ना, बी का एक नेगेटिव वेक्टर लेंगे और जो ए का साथ हम लोग ऐड कर देंगे, जो रिजल्ट मिलेगा दैट आर विल बी द ए माइनस बी वेक्टर. कैसे हम लोग करेंगे? अगर ए प्लस बी हम लोग करते थे, हम लोग क्या करते थे, ए का जहाँ हेड है बी का वहाँ टेल हम लोग प्लेस करते हैं एंड फाइनली ओ क्यू अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं दैट विल बी ए प्लस बी. बट इन दिस केस ए प्लस ऑफ माइनस बी, दैट मीन्स वी हैव टू टेक माइनस बी. माइनस बी मीन्स इधर इट इज बी, तो इसके इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग ले लेंगे तो हम लोग माइनस बी लिखेंगे. तो इसमें जो माइनस बी है और ए का जहाँ टिप है माइनस बी का वहाँ टेल हम प्लेस किए हैं, और जहाँ पर फर्स्ट वेक्टर का जो मतलब ए वेक्टर का जो टेल है उसका टिप ऑफ द बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसमें डायरेक्ट लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड माइनस बी. ये दोनों का रिजल्टेंट आ गया एंड दैट इज नथिंग बट द आर वेक्टर. तो ये हो गया, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है. जितना वेक्टर एडिशन का जो रूल्स है एग्जैक्टली सेम रूल यहाँ पर भी एप्लीकेबल है, क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट द एडिशन विद द नेगेटिव वेक्टर्स. Note, the laws of vector addition such as triangle law of vectors, parallelogram law of vectors are equally applicable in case of subtraction of vectors. जो हम पहले से बोलते आ रहा हूँ, इसमें नोट किया गया इसको, जो आप इक्वली वैलिड होगा, उसके लिए कोई अलग से रूल नहीं है. द वेक्टर सब्ट्रैक्शन डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस. इसके हम प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे, जो वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करते हैं, दैट मींस a plus b is equal to b plus a. But in case of vector subtraction obviously it is not, a minus b not equal to b minus a. साथ साथ एसोसिएटिव लॉ भी इसमें एप्लीकेबल नहीं होता है, जैसे a माइनस ऑफ b माइनस सी और a माइनस बी पहले हम कर लेते हैं माइनस सी, ये दोनों का रिजल्ट भी सेम नहीं होगा. दैट मीन्स वेक्टर एडिशन तो है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस भी है. जैसे वेक्टर एडिशन दो वेक्टर का जो है कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, उसमें एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है, लेकिन वेक्टर सब्ट्रैक्शन जो है ना नथिंग बट एडिशन. बट ओवरऑल इसको देखा जाए, सब्ट्रैक्शन की बात हम लोग सोचेंगे तो एक कम्यूटेटिव लॉ चाहे एसोसिएटिव लॉ दोनों फॉलो नहीं करते हैं. एक एग्जांपल हमको समझ लेते हैं. ए पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी v टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन. चेंज इट्स डायरेक्शन एंड मूव टुवर्ड्स ईस्ट विद द सेम स्पीड. व्हाट विल बी द चेंज इन वेलोसिटी? मतलब ऑलरेडी यहाँ इसका जो वेलोसिटी था, वेलोसिटी इसमें टुवर्ड द नॉर्थ था, लेकिन स्पीड सेम रख करके वो टुवर्ड्स ईस्ट इसमें बेंट हुए हैं, मतलब अपना डायरेक्शन चेंज कर लिए, बट वेलोसिटी रिमेन अनचेंज. लेट अस सपोज अगर 10 मीटर पर सेकंड है, अभी भी 10 मीटर पर सेकंड है, बट डायरेक्शन इज नाउ चेंज. तो डायरेक्शन चेंज होगा वेलोसिटी का, तो हम बताएंगे वेलोसिटी चेंज हो गया है. तो हम लोग को अभी निकालना है व्हाट विल बी द चेंज इन द वेलोसिटी. दैट मींस
डेल्टा v वेक्टर हमको निकालना है। चेंज इन द वेलोसिटी आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। डेल्टा v वेक्टर हमको निकालना है, दैट इज द v वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। तो हम कैसे निकालेंगे, जबकि दोनों का वैल्यू यहाँ पर देखो, दोनों का वैल्यू सेम है। इसका v1 का वैल्यू भी हम लोग v ले रहा हूँ, और v2 का जो न्यूमेरिकल वैल्यू वो भी स्मॉल v से हम लोग डिनोट कर रहा हूँ। तो हम लोग v2 माइनस v1 करना है, तो v2 माइनस v1 हम लोग ऑपरेशन कैसे करेंगे ना, दैट इज नथिंग बट v2 प्लस ऑफ माइनस v1। दैट मीन्स हियर इट इज द v1 एंड इट इज द v2। तो इसमें v2 माइनस v1 करना है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, v2 के साथ माइनस v1 को हम ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा जो रिजल्ट, दैट इज द डेल्टा v, दैट विल बी द v2 माइनस v1। इन दिस केस हम लोग यहाँ पर यूज कर रहा हूँ एक पैरेललोग्राम लॉ। देखिए यहाँ पर टुवर्ड द नॉर्थ था, और इसमें टुवर्ड द ईस्ट हो गया है, तो v2 टुवर्ड द ईस्ट हो गया, तो v2 माइनस v1 करेंगे, तो हम लोग इसका नेगेटिव वेक्टर होगा टुवर्ड द साउथ होगा, माइनस v1 जो होगा उसका डायरेक्शन टुवर्ड द साउथ होगा। अल्टीमेटली v2 और माइनस v1 ये दोनों का जो सम होता है दैट इज अलोंग द OD होगा। OD इज द डेल्टा v। तो OD का न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे निकालेंगे ना, इसका भी न्यूमेरिकल वैल्यू v होता है, इसका भी न्यूमेरिकल v है। नेचुरली इसका न्यूमेरिकल वैल्यू हम निकाल लेंगे, क्योंकि राइट एंगल, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल की बात आ रहा है। तो ये इट इज द मेन फैक्टर, इट इज द कॉन्सेप्ट, हम कैसे डील कर रहा हूँ। हम फिगर डायग्राम से इसको हम बना ही लेंगे इसको। जैसे डेल्टा v इसका स्क्वायर हम लोग करेंगे, तो इसका वैल्यू प्लस इसका वैल्यू प्लस 2 इंटू v1 v2 कॉस ऑफ 90 डिग्री, दोनों के बीच में कितना हुआ 90 डिग्री एंगल है, तो 90 डिग्री एंगल होगा तो रूट ओवर v2 स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस इसमें जीरो हो जाएगा। चाहे हम लोग डायरेक्ट ट्रायंगल लॉ से भी निकाल सकता हूँ, b स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें हो जाएगा रूट ओवर 2 v स्क्वायर और v रूट ओवर 2, मतलब इसका वैल्यू होगा v रूट ओवर 2। वेरी इंटरेस्टिंग। अब ऑर्डिनरली अगर हम लोग लोअर क्लास में पढ़ते थे तो उसमें वेक्टर कॉन्सेप्ट नहीं था, उसमें अगर हम पूछते थे जो है 40 किलोमीटर पर आवर, फिर नेक्स्ट में भी 40 किलोमीटर आवर, कितना चेंज हुआ था हम लोग जीरो समझते थे। लेकिन वेलोसिटी बारे में ऐसा बात नहीं है, इसमें मान लीजिए जितना वेलोसिटी का स्पीड है उतना ही स्पीड है, बट डायरेक्शन चेंज हुआ है, नॉर्थ टू ईस्ट डायरेक्शन में चेंज हो गया, तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा v रूट ओवर 2, दैट इज मोर देन द v1। एक का भी था लेकिन चेंज हो गया v रूट ओवर 2, रूट ओवर 2 वैल्यू तो 1.414, मतलब v से भी ज्यादा चेंज हुआ। वेरी इंटरेस्टिंग। So what is the value of the change in the velocity? That is the root over root 2v or v into root over 2. But it is also a vector quantity. तो हम लोग को डेल्टा v का डायरेक्शन भी बोलना है। अलावा आप लोग को पता है डायरेक्शन के लिए हमको क्या बोलना पड़ता है, एंगल बोलना पड़ता है। अभी ये अल्फा का एंगल निकालना है। अल्फा एंगल निकालेंगे हम लोग क्या करेंगे ना, एक ट्रायंगल लेंगे। एक ट्रायंगल में क्या करेंगे ना, tan ऑफ अल्फा लेंगे। tan ऑफ अल्फा कितना होगा ना, BD डिवाइड बाई OB। BD का वैल्यू कितना है v, OB का वैल्यू कितना है v, तो दोनों का v बाई v हो जाएगा। तो v बाई v हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। और आप लोग जानते हैं tan ऑफ अल्फा 1 मतलब अल्फा कितना 45 डिग्री। जब एग्जैक्टली एंगल 45 डिग्री हो गया है तो हम ओडी का डायरेक्शन अभी हम बोल सकता हूँ ईस्ट साउथ ईस्ट और ईस्ट साउथ साउथ ईस्ट हम बोल सकता हूँ। तो अल्टीमेटली साउथ ईस्ट डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, और चेंज का वैल्यू कितना होगा ना, v रूट ओवर 2 हो रहा है। तो जो हम लोग को ऐसा लग रहा था जो हाँ स्पीड तो सेम है, ओनली डायरेक्शन चेंज हुआ है, तो क्या चेंज हुआ है, ये चेंज तो बहुत हो गया है, इसमें v रूट ओवर 2 चेंज हो गया है। साथ साथ हमको चेंज का जो डायरेक्शन भी बोलना होगा, तो जा रहा था इधर नॉर्थ और हो गया है अभी जा रहा है ईस्ट, लेकिन इसका चेंज कितना हुआ, साउथ ईस्ट में चेंज हो गया है, और वैल्यू भी हो गया v रूट ओवर 2। तो इट इज वन एग्जांपल ऑफ द वेक्टर सब्ट्रैक्शन। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन में सबसे ज्यादा जो यूजफुल एग्जांपल है जैसे हम लोग यूज करते हैं, दैट इज इन केस ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। हम रिलेटिव वेलोसिटी इन प्लेन पढ़ेंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी प्लेन से हम लोग वन डायमेंशनल मोशन भी देख लेंगे स्पेशल केस करके। जो अगर इन स्ट्रेट लाइन जा रहा है, वन डायमेंशनल मोशन है, तो भी हम लोग इक्वली जो फॉर्मूला मिलेगा हमको अप्लाई कर पाएंगे। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होता है। एक्चुअली हम लोग जो वेलोसिटी ऑब्जर्व करते हैं, जो ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर भी अगर मोशन में आ जाए, तो वो जो दूसरा ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी ऑब्जर्व करते हैं तो उसको मिलता है रिलेटिव वेलोसिटी, वो एक्चुअल वेलोसिटी नहीं देख पाता है। एज फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज वी आर विद इन द मूविंग ट्रेन, तो आप जब बाहर की तरफ देखते हैं तो आपको लगता है जो पेड़ पौधा जितने हैं तो पीछे तरफ जा रहा है, जबकि प्रैक्टिकली कोई तो पीछे नहीं जा रहा है। आप जो देख रहे हैं ऐसा पीछे तरफ जा रहा है, ये रिलेटिव वेलोसिटी दे रहा है। क्यों ना, आप जो है मोशन में है। जो आप पर बाहर में जो आदमी खड़ा है तो आप देखोगे ना एक पेड़ पौधा जो बाहर में रेस्ट में है। इवन इफ जब ट्रेन स्टेशन में खड़ी रहेगी तब आपको लगेगा नहीं सारा चीज तो बाहर में रेस्ट में है, तो उस टाइम रिलेटिव वेलोसिटी आपको जीरो हो गया। तो जब कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं, कोई एक पर्सन देखते हैं, कोई ऑब्जर्वर होता है, उसका रेस्पेक्ट में दूसरा ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी, तो हम बोलते हैं विथ रेस्पेक्ट टू दैट पर्सन
रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट। अगर वो रेस्ट में है ऑब्जर्वर तो एक्चुअल वेलोसिटी देखेंगे, और मोशन में है जो देखेंगे वो रिलेटिव वेलोसिटी देखेंगे। तो हम लोग इसको कैसे डिफाइन करेंगे? The relative velocity of one object with respect to another is the velocity with which one object moves with respect to another object. Hence, relative velocity is defined as the time rate of change of relative position of one object with respect to another. इसमें relative position भी एक टर्म होता है, तो relative position का with respect to time जो change कितना हो रहा है, rate of change of relative positions, that is the relative velocity. तो इसमें हम लोग देखते हैं कैसे रिलेटिव वेलोसिटी को निकाला जाए। तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए एक बेसिक कॉमन सेंस होता है, वही वेक्टर माइनस का सेंस है। वो क्या है बात? फॉर द डिटरमिनेंस ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी ए विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी बी, वी फॉलो द फॉलोइंग प्रोसीड्यूर। हम लोग एक प्रोसीड्यूर के थ्रू चलते हैं। कैसे? ना जो देखने वाला होता है ना, जो देखने वाला जो ऑब्जर्वर होता है, जिसका रेस्पेक्ट में हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू मान लीजिए बी बोलते हैं, तो बी जो है ना ऑब्जर्वर है। तो उसको उसको सोच लेना पड़ता है जो वो रेस्ट में है। तो एक्चुअली वो रेस्ट में अगर नहीं होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, ब्रिंग द बॉडी बी एट रेस्ट बाय इम्पोजिंग इक्वल एंड अपोजिट वेलोसिटी ऑफ बी ऑन इट। तो हम लोग जब सोचने वाला काम करते हैं तो सोचते हैं बी का जितना वेलोसिटी है उसका इक्वल और अपोजिट वेलोसिटी उसको पूरी इम्पोज कर दो, और सेम वेलोसिटी जो है ना, जो दूसरा ऑब्जेक्ट मान लीजिए ए ऑब्जेक्ट को बी देखने वाला है उसके साथ भी इम्पोज कर दो। जैसे यहाँ पे दे दिया उल्टा वेलोसिटी, उस पे भी उल्टा वेलोसिटी दे दिया, तो बी के साथ उल्टा वेलोसिटी दे दिया, तो हम मैथमेटिकली हम बताएंगे बी नाउ इट इज एट रेस्ट, impose the equal and opposite velocity of b on body a also. Now the body a will have two velocities. अभी अभी हम लोग इसे प्रोसेस में जो सोच ली है, तो अभी ए का विद रेस्पेक्ट टू बी ए का पास दो गो वेलोसिटी है। कौन सा वेलोसिटी है ना, उसका अपना वेलोसिटी वी ए एंड इक्वल एंड अपोजिट वेलोसिटी हो गया वी बी। तो माइनस वी बी एक्चुअली उसका इक्वल एंड मतलब वी बी का जो वेलोसिटी था दोनों में, बी में और ए में दोनों में, उसका इक्वल एंड अपोजिट वेलोसिटी हम उसका साथ इम्पोज कर दिए। फिर रिजल्टेंट क्या होगा ना, फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ वी ए एंड माइनस वी बी, इट विल गिव द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब वी ए बी गेट द वी ए प्लस ऑफ माइनस वी बी। तो ये जो है इतना जो कहानी है, इससे हम लोग को एक पता चल रहा है जो रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग निकालते हैं, दैट इज नथिंग बट द वेक्टर सब्ट्रैक्शन और एडिशन ऑफ द नेगेटिव वेक्टर ऑफ द ऑब्जर्वर, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द ऑब्जर्वर विद द ऑब्जर्व्ड ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर लिखने का स्टाइल आप देख लीजिए, वी ए बी मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, दैट इज द वी ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस वी बी वेक्टर। मतलब वी ए वेक्टर वी ए बी मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू द बी, तो जो देखने वाला आता है उसका रेस्पेक्ट में बोला जाता है। ऑब्जर्वर का वेलोसिटी हम लोग इसमें ऑब्जर्व हो गया बी हो गया, तो बी का वेलोसिटी ए का वेलोसिटी से माइनस कर देंगे। माइनस ऑर्डिनरली नहीं होगा, अभी अभी हम लोग जो सीखे हैं जो वेक्टर सब्ट्रैक्शन उसी रूल से होगा। जो रिजल्ट मिलेगा दैट विल बी द बोथ मैग्नीट्यूड एंड वैल्यू, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों में जो रिजल्ट मिलेगा दैट विल बी द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। अगर इसमें एक थोड़ा सा हम इसको और अच्छे से समझे, let us consider two bodies A and B moving with velocities VA and VB at an angle theta with each other as shown in the figure. मान लीजिए इसमें कोई ए वी ए वेलोसिटी ए ऑब्जेक्ट का है और वी बी अनदर वेलोसिटी दैट इज द बी ऑब्जेक्ट का है। और ऐसा टाइप टू डायमेंशनल मोशन आपको बहुत अच्छा एग्जांपल के लिए बता सकता हूँ। कोई मान लीजिए कोई लेक है जहाँ पर वाटर रेस्ट में है, उसमें बोटिंग हो रहा है, तो एक बोट ए हो गया अनदर बोट बी। ए का जो पैसेंजर बी के देखेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए होगा। अब बी का पैसेंजर जो बी बोर्ड में जो है ऑब्जर्वर है, अगर ए का देखते हैं तो वो देखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। हम दोनों को बारी बारी से निकालते हैं, कैसे हमको रिजल्ट मिलता है देखा जाए। तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, थीटा। ये जो हम जो देख रहा हूँ वी ए वेलोसिटी अनदर वी वेलोसिटी, तो जो बाहर में मान लीजिए एग्जांपल दिए, बाहर में जो किनारे में खड़ा है जो रेस्ट है ऑब्जर्वर, बाहर में कोई बोट के देख रहा है जो कौन बोट किधर जा रहा है उसका रेस्पेक्ट में है। मतलब विथ ए हो गया एक्चुअल वेलोसिटी हो गया बोट बी का, एक वी ए हो गया बोट ए का एक्चुअल वेलोसिटी है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है जो बाहर से हम लोग देख रहा हूँ। लेकिन अभी हमको ये निकालना है कि बी में जो बैठा हुआ पैसेंजर वो देख रहा है ए किधर जा रहा है, और वो भी देखेगा, वो रिलेटिव वेलोसिटी देखेगा, किसका रिलेटिव वेलोसिटी ना ए का विथ रेस्पेक्ट टू अपना खुद का, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू बी। तो हमको क्या निकालना है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विथ रेस्पेक्ट टू बॉडी बी निकालना है। तो आपको क्या करना होगा ना, वी ए माइनस वी बी करना होगा। जो ऑब्जर्वर होता है जिसका रेस्पेक्ट में हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं,
तो उसका वेलोसिटी हम लोग माइनस कर देते हैं। तो VA माइनस VB हमको परफॉर्म करना है। अल्टीमेटली हमको क्या करना है ना, VA प्लस ऑफ माइनस VB, मतलब इसका जो नेगेटिव वेक्टर के साथ VA को हम ऐड कर देंगे, एंड दैट इज द वे, क्योंकि वेक्टर सब्ट्रैक्शन के लिए दूसरा कोई रूल नहीं है। नेगेटिव वेक्टर के साथ जो ऐड कर दो, जो एडिशन का रूल वही है। तो इसमें इसमें बी ऑब्जर्वर है, तो VB जैसे इधर है, इसका एंगल बीच में एंगल थीटा है, तो इसमें जो रेड आप देख रहे हैं इट इज माइनस VB, इसमें हम लोग कर दिए, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू VB है और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू VA, लेकिन डायरेक्शन के साथ लिखोगे तो इसका माइनस VB है, इसका VA है। अभी एक पैरेललोग्राम हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो वो R जो आप देख रहे हैं ना, इट इज नथिंग बट द VA वेक्टर माइनस VB वेक्टर, बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस। तो हमको पहले इसका तो मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब लेंथ निकालना है इन टर्म्स ऑफ A, इन टर्म्स ऑफ VA, इन टर्म्स ऑफ VB, एंड एंगल। एंगल ये दोनों के बीच में एंगल कितना था, थीटा एंगल था। तभी मतलब VA वेक्टर और VB वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है, तो VA वेक्टर एंड माइनस VB वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, टोटल एंगल इज 180 डिग्री, माइनस थीटा कीजिए कितना होगा, तो 180 डिग्री माइनस थीटा हो गया है इतना एंगल, दैट इज द टोटल एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा, दिस एंगल बिटवीन द VA वेक्टर एंड माइनस VB वेक्टर। तो अभी हम लोग इसका वैल्यू कैसे निकलते हैं ना, उसके लिए हमको जो फॉर्मूला है, हियर वेलोसिटी VA इज रिप्रेजेंटेड बाय OP एंड VB इज रिप्रेजेंटेड बाय OQ, जो हम पहले समझाए, इसमें वही डिटेल लिखा हुआ है, आपको मिल जाएगा ये। टू फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी A विद रिस्पेक्ट टू बॉडी B, सुपर इम्पोज वेलोसिटी माइनस VB, that is OQ dash, as angle between V and VB theta, so angle between VA vector and minus V vector is 180 degree minus theta. The relative velocity of vector body A with respect to body B will be represented by the diagonal OR of the parallelogram OPRQ, जो हम यहाँ पर समझाए हैं, इसमें डिटेल लिखा है, आप पढ़ के भी समझ सकते हैं उसके बाद। तो इसमें OR will be the resultant of this vector and this vector, and that is nothing but the relative vector of the A with respect to B। अभी देखा जाए तो हम लोग ये दोनों का वेक्टर का रिजल्टेंट जब निकालते हैं इन मैग्नीट्यूड, इन मैग्नीट्यूड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी ऑफ बॉडी ए विथ रेस्पेक्ट टू बी कितना होगा ना, VA स्क्वायर, क्योंकि वैल्यू तो VA है, न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं फॉर्मूला में, जैसे रूट ओवर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB cos ऑफ थीटा था। इसमें AB जो है ना न्यूमेरिकल वैल्यू ओनली मैग्नीट्यूड लिया जाता है, तो VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर प्लस 2 into VA into VB cos ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा। क्यों थीटा ना, ये दोनों के बीच में अभी ये दोनों का रिजल्टेंट हम निकाल रहा हूँ, ये दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया ना, 180 डिग्री माइनस थीटा हो गया। एक फैक्ट आपको याद रखना होगा, जो 180 माइनस थीटा कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, लेकिन साइन ऑफ 180 माइनस थीटा होता है प्लस साइन थीटा होता है। कॉस में माइनस कॉस थीटा हो जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है इसलिए होता है, तो कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। तो फॉर्मूला हमको मिल गया दिस। देखिए वेक्टर सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला में माइनस अपने आप आ गया है, एडिशन में इसमें प्लस था, इसमें सब्ट्रैक्शन हो गया तो माइनस अपने आप आ गया है। तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी हो गया किसका, ए का विथ रिस्पेक्ट टू बी का। the resultant vector root over AB makes an angle alpha with the direction of A। अभी हम लोग को कितना है डायरेक्शन निकलना है, तो हम लोग को कुछ एंगल निकलना है, इसमें VA वेक्टर जो है ना, VA वेक्टर का रेस्पेक्ट में हम लोग एंगल निकालते हैं अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू जब निकालेंगे जिसके साथ एंगल है उसको इस हिसाब से हम लोग जो फॉर्मूला मिला था, जो उसका अनदर जो वेक्टर मान लीजिए VB जो है उसका साइन ऑफ थीटा होता है VB साइन ऑफ, इसमें थीटा का मतलब 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय VA प्लस VB cos ऑफ 180 माइनस थीटा। ये भी हम लोग को ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ दोनों से मिल जाता है। वेक्टर एडिशन के लॉ अपने अप्लाई करना हो, इसमें जो सब्ट्रैक्शन हो रहा है प्रैक्टिकली एंगल को हम लोग चेंज कर दिए हैं, तो थीटा था दोनों वेक्टर का, तो सब्ट्रैक्शन के टाइम दोनों के बीच में एंगल हो जाता है 180 माइनस थीटा। तो साइन ऑफ 180 माइनस थीटा साइन थीटा याद रखिएगा, cos of 180 minus theta is a minus cos theta। From this equation now we can also get the alpha। तो अल्फा मिल जाए तो डायरेक्शन मिल जाएगा और साथ साथ न्यूमेरिकल वैल्यू भी मिल गया है। तो ये हो गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। अभी मान लीजिए हम लोग सेकंड केस करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। मतलब अभी जो बाहर में हम लोग कैसे देख रहे हो, इधर जा रहा है, बी इधर जा रहा है, दोनों के बीच में एंगल थीटा। अभी ए का ऑब्जर्वर बी को देखने वाला है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए तो कैसे होगा ना, हम लोग क्या करेंगे ना, इसके साथ VB माइनस VA करेंगे। मतलब VBA रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू VBA करें तो VB माइनस VA, दैट इज VB प्लस ऑफ माइनस VA। दिस इज द मेन, इसी के हिसाब से हम लोग सारा फिगर डायग्राम ड्रॉ करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे।
तो इसमें देखिए इट इज VA था, इट इज VB था, तो VA माइनस VB मतलब माइनस ऑफ VA को हम इधर कर दिए, तो इसके साथ हम दोनों ऐड कर देंगे, तो दोनों ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा हम लोग को OR, इन दिस केस इट इज VBA, इट इज VBA। इसमें भी हमको रिजल्ट सेम मिलेगा, ऐसा नहीं है रिलेटिव वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ए जो मिलेगा विथ रिस्पेक्ट टू जो मिला तो वही मिलेगा, डायरेक्शन भी एग्जैक्टली ऑपोजिट इन डायरेक्शन मिलेगा। जैसे यहाँ पर हम लोग ड्रॉ किए थे इधर अल्फा एंगल था, इसमें जस्ट एग्जैक्टली सेम अल्फा मिलेगा। देखा जाए कैसे होता है, तो इसमें भी हम लोग सिमिलर वे में करेंगे। जो इन दोनों के बीच में एंगल थीटा था, तो VB और माइनस VA, ये दोनों के बीच में एंगल हो गया 180 माइनस थीटा। तो इसमें रिजल्टेंट जब निकालोगे क्या करोगे ना, VBA लिख रहा हूँ यहाँ पर ना, that is root over VA square plus VB square plus 2 into VA into VB cos of 180 degree minus theta। आपका cos of 180 minus theta दे दे माइनस cos theta, that means VBA equal to root over VA square plus VB square minus 2 VA VB। क्या हुआ ना, VAB जो था और VBA दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम मिल गया। मतलब ये जैसा वेलोसिटी देखेगा B का, B ऐसे ही A का भी वेलोसिटी देखेंगे, लेकिन एग्जैक्टली ऑपोजिट इन डायरेक्शंस। कैसे, इसमें भी एंगल सेम मिलेगा। एंगल की बात करेंगे तो भी फॉर्मूला तो मेरा वही है, तो VB sin of 180 minus theta, that is VB sin theta, और VA plus VB cos of 180 minus theta, that is VA minus VB cos of theta। तो ये जो है जो हम लोग को मिला था वो सेम मिला है, लेकिन इसमें जो डायरेक्शन था इसके साथ अल्फा एंगल माइनस VA के साथ उसमें था प्लस VA के साथ अल्फा एंगल। ये दोनों जो एंगल है जो अल्फा दोनों सेम है, एंड दीज टू आर प्रैक्टिकली वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसका मतलब क्या हो गया, जो रिलेटिव वेलोसिटी का जो वैल्यू होता है ना दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, वो इक्वल होता है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शंस होता है। ये 2 डायमेंशन के लिए भी होता है, 1 डायमेंशन के लिए भी होता है। दोनों का वैल्यू ऐसा नहीं है जो कोई ज्यादा कोई कम देखेंगे। तो दोनों का हम यहाँ स्पेशल केस देख लेते हैं, तो उसमें आपको और रियलाइज हो जाएगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी जब एक दूसरा को देख रहे हैं तो उसमें कहते हैं ना दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू चाहे किधर भी जाए कैसे भी हो मोशन, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी ए VAB और VBA ऑलवेज इक्वल होगा और ऑलवेज डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। ये हम लोग एक प्रूव कर दिए हैं, लेकिन एक कोई भी मोशन के लिए किधर भी जा रहा है कैसा भी हो ऑलवेज एक ट्रू होगा, कोई भी केस के लिए ट्रू होगा। जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑब्जर्व VAB और VBA न्यूमेरिकली सेम होगा बट ऑपोजिट एग्जैक्टली ऑपोजिट इन डायरेक्शन एक दूसरे को देखेंगे, दैट इज नॉट ऑब्वियसली रियल वेलोसिटी। अभी मान लीजिए केस 1, ये बोथ बॉडीज आर मूविंग अलोंग पैरेलल स्ट्रेट लाइन इन द सेम डायरेक्शन, दैट थीटा 0 डिग्री। तो थीटा 0 डिग्री मतलब दोनों जा रहे हैं, जैसे एक दो पैरेलल ट्रेन लाइन से स्ट्रेट लाइन है मान लीजिए, तो उसमें एक एक्सप्रेस ट्रेन जा रही है एक लोकल ट्रेन जा रही है, दोनों ही मोशन में है। तो उसमें दोनों के बीच में एंगल थीटा 0 डिग्री हो गया, तो इसमें रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा ना, एक्सप्रेस ट्रेन माइनस लोकल ट्रेन का जो वेलोसिटी होगा। कैसे ना, इसमें cos ऑफ 0 डिग्री, cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो इसमें कितना हो जाएगा VA माइनस VB उसका होल स्क्वायर हो गया है। तो कितना निकल के आया कि VA माइनस VB, मतलब जो बड़ा से जो छोटा जो पॉजिटिव वैल्यू होता है दोनों माइनस कर दीजिए, दैट विल बी रिलेटिव वेलोसिटी। इसमें लेकिन ऑब्जर्वेशन में क्या होगा, आपका जो लोकल ट्रेन वो देखेंगे सामने आगे तरफ जा रहा है इतना वेलोसिटी लेकर VA माइनस VB, और एक्सप्रेस ट्रेन वाला क्या देखेंगे सेम वेलोसिटी देखेंगे जो पीछे तरफ भाग रहा है, जैसा पीछे तरफ जा रहा है, मतलब ऑब्जर्वेशन उसको लाएगा जो लोकल ट्रेन जैसे पीछे जा रहा है। और एक्सप्रेस ट्रेन आप लोकल ट्रेन का पैसेंजर सोचेंगे एक्सप्रेस ट्रेन आगे जा रहा है, लेकिन जो दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी जो है ना वो दोनों सेम देखेंगे। जैसे इसमें मान लीजिए आप ऑपोजिट डायरेक्शन वाला सोच लिया जाए तो बेटर है। when the two bodies are moving along a parallel straight line in opposite directions, जैसे ट्रेन जो है ना दोनों पैरेलल लाइन है, देखें आमने सामने क्रॉस कर रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। तो 180 डिग्री हो जाएगा, आप एक वैल्यू याद रखिएगा cos ऑफ 180 डिग्री पहले भी आ चुका है बहुत बार आएगा, दैट इज -1। तो -1 हो गया तो रूट ओवर VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर प्लस 2 इंटू VA इंटू VB, दैट इज कितना हो जाएगा ना VA प्लस VB उसका होल स्क्वायर हो गया, तो बाहर निकल के VA प्लस VB हो जाएगा। जब ऑपोजिट डायरेक्शन होता है तो रिलेटिव वेलोसिटी का वैल्यू, ये वन डायमेंशनल मोशन की बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। जब डायरेक्ट ऐड हो जाएगा इसका मतलब क्या हुआ ना, आप लोकल ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, आमने सामने क्रॉस कर रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन। आप एक्सप्रेस ट्रेन वाला देखेगा अरे देखो लोकल ट्रेन का कैसा हो गया इतना हाई स्पीड में जा रहा है, लोकल वाला पैसेंजर सोचेगा अरे एक्सप्रेस ट्रेन देखो कितना हाई स्पीड में निकल गया। प्रैक्टिकली दोनों बराबर दिख रहा है, ऐसा नहीं है कोई ज्यादा कोई कम दिख रहा है, और ऑपोजिट इन डायरेक्शन से ही देखेंगे। आप जो जिसको देखेंगे डायरेक्शन उल्टा देखेंगे लेकिन वैल्यू तो सेम देखेंगे। ऐसा एक्सप्रेस ट्रेन वाला सोचेगा अरे लोकल ट्रेन का देखो कितना स्पीड ज्यादा हो गया, और लोकल ट्रेन वाला देखो एक्सप्रेस ट्रेन का कितना अच्छा स्पीड है।
तो लेकिन दोनों इक्वल देखेंगे, ये 2 डायमेंशनल के लिए भी है, 1 डायमेंशनल के लिए है, जो अपोजिट डायरेक्शन जैसे अपने आप ऐड हो गया और सेम डायरेक्शन में अपने आप माइनस हो जाएगा, जो माइनस होने के बाद। अगर मान लीजिए दोनों का बीच में एंगल 90 डिग्री हो, तो 90 डिग्री हो, cos 90 की वैल्यू 0 होता है, तो इसमें आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तो VAB आ जाएगा। तो आप इसमें राइट एंगल सबसे ईज़ी मेथड यही है, जो आप फिगर डायग्राम बना लीजिए, अपने आप यहाँ राइट एंगल आ जाएगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल से हम लोग डायरेक्ट ज्योमेट्रिकली कैलकुलेशन करेंगे। इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी दैट यू हैव टू यूज़ द फॉर्मूला। फॉर्मूला यूज़ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, जो रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग डायरेक्ट वेक्टर माइनस इसे फिगर डायग्राम ड्रा करेंगे, फिर ज्योमेट्रिकली हम उसको निकालेंगे। जैसे इसमें एक एग्जांपल, इसे हम लोग एग्जांपल की बात करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन। हम ओपनली ये हम लोग का डेली लाइफ का एक्सपीरियंस है, जो हम लोग जब रेन जो वर्टिकली डाउनवर्ड्स रेनफॉल हो रहा है, उस टाइम हम लोग खड़ा है तो लगता है वर्टिकली डाउनवर्ड, जब आगे बढ़ने लगता है लगता है जो रेन जो है ना सामने से आ रहा है। अब फिर खड़ा हो जाएगा, लगता नहीं वर्टिकली है, फिर आगे जाते हैं, आप मूव करने लगते हैं तो सामने से आ रहा है। तो ये जो जब हम लोग मोशन में हो जाते हैं ना, तो उस टाइम जो वेलोसिटी देखते हैं रेन का, वो रिलेटिव वेलोसिटी है। तो ऐसे एक सिंपल प्रॉब्लम है, हम थोड़ा देख लेते हैं। ऐसे में हम लोग क्या करेंगे ना, ऐसे फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी में इट इज़ बेटर। तो आप जो जैसे दिया हो उस हिसाब से आप फिगर डायग्राम ड्रा कीजिए। एक वेक्टर डायग्राम ड्रा करने के बाद उसमें आप ट्रायंगल देख लीजिए, रेक्टेंगल देख लीजिए, चाहे पैराग्राम जो भी देख लीजिए, और जियोमेट्रिकली उसका कैलकुलेशन करके निकाल दीजिए। Let us suppose that the rain is falling vertically downwards with velocity v r, मतलब vertically downward velocity v r, and the man m is moving forward horizontally, मतलब एक आदमी जो है ना horizontally forward डायरेक्शन में जा रहा है, जिसका velocity vm, और एक vertically downward बारिश हो रहा है। m is moving forward horizontally. To determine the relative velocity of rain with respect to man, vrm, मतलब रेन का वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू मैन, प्रैक्टिकली यहाँ पर मैन ही ऑब्जर्वर होता है, रेन ऑब्जर्वर होता नहीं है। तो कभी भी हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालते हैं, तो जो रूल्स है हम लोग के पास, क्या रूल है ना, रेन का वेलोसिटी माइनस मैन का वेलोसिटी माइनस करेंगे, डिटरमाइन द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, vrm, bring the man to rest by imposing velocity on man। मतलब जैसे भी सोच लीजिए, हम लोग क्या करेंगे ना, वी आर माइनस वी एम करेंगे। प्रैक्टिकली वी आर एम मीन्स दैट इज वी आर क्लास ऑफ माइनस वी एम, मतलब वी मैन का जो वेलोसिटी है उसका नेगेटिव वेलोसिटी के साथ वी आर का हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के लिए हम लोग को जो रूल्स है, तो वही वेक्टर एडिशन का ही रूल है। तो कोई आदमी जो है इधर जा रहा था विथ वेलोसिटी वी एम, और रेन फॉल हो रहा था वर्टिकली डाउनवर्ड्स, दैट इज द वी आर। तो हम लोग को क्या निकलना है, वी आर एम निकलना है। क्या करना है, वी आर क्लास ऑफ माइनस वी एम। तो वी एम इधर है, तो माइनस वी एम हम उसको उल्टा साइड में हम लोग उसको ड्रॉ किए हैं, वी माइनस वी एम। तो फिर दोनों का रिजल्टेंट होगा दिस। अभी हम जियोमेट्री से निकाल लेंगे, कोई जरूरत नहीं है हमको फॉर्मूला, फॉर्मूला भी यूज कर सकता हूँ एज यू लाइक। अब इसमें देश एंगल इज थीटा। अगर बोला जाए जो कितना रिलेटिव वेलोसिटी है, फॉर्मूला यूज करेंगे तो डायरेक्ट निकल जाएगा। और हम लोग ट्रायंगल से भी निकल सकते हैं, इसका वैल्यू जितना होगा वही होगा रिलेटिव वेलोसिटी का वैल्यू। वीआरएम का वैल्यू जो डायगोनल ओडी का वैल्यू, तो ओडी स्क्वायर कितना होता है ना, ओबी स्क्वायर प्लस डीबी स्क्वायर, तो ओबी स्क्वायर होता है वी आर स्क्वायर, और डीबी स्क्वायर कितना होता है ना, वी एम स्क्वायर। फॉर्मूला भी पुट कीजिए, यू गेट द सेम आंसर। फॉर्मूला यहाँ पुट करने की कोई जरूरत नहीं था, हम लोग ऐसे भी निकाल सकते थे। एट द सेम टाइम हमको थीटा निकालना है, दिस एंगल कितना एंगल आपकी रिलेटिव वेलोसिटी का, एक्चुअल वेलोसिटी तो डाउनवर्ड्स, रिलेटिव वेलोसिटी कितना है ना, थीटा एंगल मान लीजिए किसका इतना वर्टिकल लाइन के साथ थीटा एंगल बनाया। तो tan ऑफ थीटा कितना हुआ ना, tan ऑफ थीटा लिखेंगे इन दिस ट्रायंगल, दैट इज द db डिवाइडेड बाय ob। तो db का वैल्यू vm डिवाइडेड बाय vr, तो इसमें tan ऑफ थीटा हो जाएगा दिस वन, tan ऑफ थीटा db डिवाइडेड बाय, एंड दैट इज vm डिवाइडेड बाय vr हो गया है, दैट इज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स vm बाय vr। so a man can protect himself from rain by holding his umbrella at an angle theta with the vertical, that is in the direction of the relative velocity of rain with respect to man। मतलब ये जो फिगर डायग्राम हमको हो गया है, तो फिगर डायग्राम हम लोग का देखिए यहाँ पर जो ये दिस एंगल थीटा, ऑब्वियसली दिस एंगल इज आल्सो थीटा। तो बीएलई जो अम्ब्रेला है हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में होल्ड करेंगे, इधर नीचे तो होल्ड नहीं करेंगे। तो हाँ, ये तो हम लोग कॉमन एक्सपीरियंस है, जब हम लोग आगे बढ़ने लगते हैं तो हम लोग जो अम्ब्रेला है थोड़ा सा वर्टिकल के साथ एंगल बना लेते हैं। और ये थीटा का वैल्यू कितना होगा, जितना इसका मैन का स्पीड ज्यादा होगा, अगर वो दौड़ने लगे तो थीटा का वैल्यू और ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वीएम का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, थीटा का वैल्यू और ज्यादा होगा। तो आपको लगेगा वो ज्यादा इंक्लाइंड वे में बारिश हो रही है। फिर खड़ा हो जाएंगे तो Vm 0 हो गया, तो थीटा का वैल्यू यहाँ हो जाएगा दिस वन,
तो डायरेक्ट लाएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स हो रहा है। तो थीटा की वैल्यू दैट डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द मैन। तो ये जो है अल्टीमेटली हम लोग जो टॉपिक था सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर और साथ-साथ हम रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी इज नथिंग बट द वन एग्जांपल ऑफ द सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर। हम लोग कहीं भी रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं, तो उसमें कुछ बात आया है, जो एक तो जो देखने वाला है जिसका रेस्पेक्ट हम लोग निकालते हैं, तो उसका वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट कर दें, वेक्टर सब्ट्रैक्शन होगा, दैट इज नथिंग बट द एडिशन ऑफ विद द नेगेटिव वेक्टर। और उसमें जो है ना ये वी ए बी और वी बी ए दोनों न्यूमेरिकली ऑलवेज सेम होगा, चाहे वन डायमेंशनल मोशन हो चाहे टू डायमेंशनल मोशन हो, और ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगा। अगर इतना फैक्ट हम याद रखते हैं तो कोई भी न्यूमेरिकल्स हम लोग बनाते हैं, तो साथ साथ हम लोग को वेरीफाई कर लेते हैं जो हाँ ठीक हुआ है, मतलब दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है और डायरेक्शन ऑपोजिट आ रहा है। ये फैक्ट हम याद रखें तो बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग, बहुत सारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हम लोग बना पाएंगे। तो आज इतना तक था ये वीडियो में, फिर हम लोग नया कोई टॉपिक लेकर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे।